वेलकम बैक। जादू मंत्र से कर्जे खत्म नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, हुकूमत आइंदा बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कमी करेगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। स्टोर जो हैं दे हैव बीन कंप्लीटली क्लोज्ड और उससे अरबों रुपए जो कौम के जा रहे थे तनख्वाहों में और करप्शन में, उसका खात्मा हो गया। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। तो मैं समझता हूं कि ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ही इन 2 सालों में तकरीबन 8.5-9 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमत कम हुई। कुछ साल पहले गैलपिंग इन्फ्लेशन थी, इट हैड ऑलमोस्ट टच्ड 38%। आज वो सिंगल डिजिट में है। आपकी पॉलिसी रेट कुछ अर्सा पहले 22% पे था, आज 10.5% पे है। जून 2023 में पाकिस्तान एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से और एक मुश्तरका काविशों से हम डिफॉल्ट से बच गए। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के जायजा मुज़ाकरात के लिए आलमी मालियाती फंड का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द ने कराची में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का दौरा किया, जहां हुक्काम से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में टेक्निकल डाटा शेयरिंग होगी, जिसमें जुलाई तक जनवरी की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सेशन के दौरान ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी, मॉनेटरी पॉलिसी, अफरात ज़र, बैंकारी जवाबे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग इक़दामात पर बातचीत होगी। IMF ने 30 जून तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $17.8 अरब तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। आइंदा माली साल के लिए ज़र मुबादला ज़खायर $23 अरब 30 करोड़ रहने की पेशगोई। जुलाई तक दिसंबर पहली छमाही में प्राइमरी बैलेंस 4,105 अरब रुपए सरप्लस रहा, जबकि रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के मनफी 0.6% रहने का तखमीना। वक्त 25 फरवरी से 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पाकिस्तान ने बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए। नए माली साल के बजट से काबिल स्टाफ लेवल मुआहदे की तवक्को है, जिसके नतीजे में तकरीबन $1.2 अरब की किस्त मिलने का इम्कान है। यूएई के जो पैसे हैं उनके रोल ओवर का कोई मसला नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमारा यूएई के साथ राब्ता है। पीर के रोज से IMF वफ़द ने इस्लामाबाद में 3 जायज़ों और अगले मामलात पर बात होगी। आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात हुई। तरक्याती इश्तराक और इस्लाहाती तरजीहात पर तबादला ख्याल, तरक्याती ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक, हुकूमत पाकिस्तान के अहम इस्लाहाती तरजीहात को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत, पाकिस्तान पॉलिसी साजी और नफाज में हम आगे के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मजबूत राब्ताकारी की जरूरत पर जोर। आबादी और इंसानी वसाइल, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, तवानाई के शोबों में जारी ताउन बढ़ाया जाएगा। इंसाफ क़यादत और बानी के बहनों में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। हमें बताया जाए कि भुखला की तरह अली बुखारी का ताल्लुक इस्लामाबाद से, वो कहाँ है। बानी पीटीआई के बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें कहा गया कल दिन 12 बजे अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस लगेंगे। पार्टी रहनुमा अकेले ही राब्ता करते रहे, ये शर्मनाक है। मिस्टर गौहर पहले मुलाकात करते थे, बाद में हमें इतला देते थे। हामिद खान सेनेटर बनने के बाद नजर नहीं आए। बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस तक न लगवा सके। बैरिस्टर गौहर, लतीफ खोसा, बैरिस्टर अली जफर कहाँ गायब हैं। पार्टी में गद्दार कौन है बखूबी जानते हैं। उन्होंने मजीद कहा, मोहसिन नकवी ने जो बात टीवी पर कही उसकी वेरिफिकेशन हमें भी चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा, मैं इलाज में रुकावट थी, लेकिन किसी ने आकर इस बात की वजाहत नहीं की। बिम्स के अलावा कोई इलाज नहीं हुआ। हम अब भी मुतालबा करें अल-शिफा अस्पताल में इलाज कराया जाए। हमने पार्टी को रोका नहीं, हमारे साथ मुशावरे या इजाजत के बगैर सेहत के मामले पर कुछ न करें। पीटीआई और बानी खानदान के दरमियान तनाज़ात को हल कराने की कोशिश, तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन मैदान में आ गई। तजावीज़ में कहा, इख्तिलाफ़ात से बचने के लिए पार्टी और ख़ानदान को इकट्ठे चलना होगा और मामलात चलाने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाए, जिसमें अलीमा खान, दोनों अपोजिशन लीडर सुहेल आफरीदी को भी शामिल किया जाए। पार्टी के फैसलों और बानी की सेहत के मुतालिक फैसलों को मामलात को चलाने के लिए खुसूसी कमेटी फैसला करेगी। खुसूसी कमेटी में बैरिस्टर गौहर समेत कोई भी वकील शामिल न हो। नवाज शरीफ को दिल का आर्जा लाहक था। डॉक्टर ने मुआयना किया। राना सराउल्लाह का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, अदालत ने इजाज़त दी, हमने शराइत पूरी की और नवाज शरीफ वो बैरून मुल्क चले गए। अदालतों से हुक्म आता है तो बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। मुलाकातें बंद की तो अफवाह फैलाई गई कि बानी को कोई मसला हुआ। 5 डॉक्टरों के पैनल ने 2 दफ़ा बानी का मुआयना किया। रिकॉर्ड मौजूद है। ये लोग मुतमिन नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेज की खुफिया इत्तला पर मुबैना कार्रवाइयाँ, फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी कामयाबी। खैबर पख्तूनख्वा में 4 झड़पों के दौरान 26 खवारिज हलाक। संबाजा जिला जोब में फितनतुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। हसन खेल शुमारी वजीरिस्तान में सरहद पार दंदनाजी की कोशिश नाकाम, एक अफगान खारजी मारा गया।
लकी मरवत में इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज हलाक। नरमी खेल, बन्नू और मीर अली में कार्रवाइयों के दौरान 22 खवारिज अंजाम को पहुंचे। हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत मुल्क भर में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सोहेल आफरीदी और वज़ीर आज़म की मुलाकात 3 माह कबल होनी चाहिए थी। चारसदा में JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, वफाक और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के माबैन वर्किंग रिलेशन कायम होना चाहिए। सियासत पार्टियां करती हैं, हुकूमत अवाम के मसाइल हल करती है। कोई सूबा वफाक की मदद के बगैर अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकता। अमरीका पूरी दुनिया में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। अमरीका की ख्वाहिश है ईरान और अफगानिस्तान गैर मुस्तहकम रहे। PTI के कंटेनर में मुझे तेल नजर नहीं आ रहा। कौमी वहदत और इत्मीनान के लिए मुल्क भर में फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएं। धांधली के नतीजे में बनने वाली हुकूमतें सिर्फ दावे कर सकती हैं, काम नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रोम में यूनान के वज़ीर माइग्रेशन और सालम की मुलाकात हुई। मुलाकात में गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात उठाने पर इत्तफाक हुआ। दोनों वज़रा का कानूनी माइग्रेशन के लिए फ़रोग़ के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाने का फैसला। कानूनी इमिग्रेशन के हौसला अफजाई के लिए वर्क वीज़ा की तादाद में इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान और यूनान के दरमियान 2 बरस से ज़ेर इल्तवा माइग्रेशन ताउन मुआहिदा करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और यूनान के दरमियान बाहमी ताउन के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। यूनान के वज़ीर माइग्रेशन ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। दोनों वज़रा का मुस्तक़बिल में कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ ने सोहेल आफरीदी की रिहाई फोर्स के ऐलान को शोबदाबाजी करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सोहेल आफरीदी की वज़ारत आला डानो डोल है। वो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए इस किस्म की शोबदाबाजी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं, मुझसे बड़ा वफादार कोई नहीं। खुदा के लिए मुझे वज़ारत आला पे फायज रहने दे। इसके अलावा रिहाई फोर्स का कोई और मकसद नहीं। उनकी पार्टी के अंदर मुखालफत है। मुलाजमत नौकरी का मामला है। वो चाहते हैं नौकरी जारी रहे। इसके लिए रिहाई फोर्स या फिजाई फोर्स या फलानी फोर्स ये शोबदाबाजी है। इस शख्स को रिहा कराने के लिए कोई संजीदा नहीं। सब अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। सोहेल आफरीदी बेअख्तियार। बानी PTI ने पॉलिसी बनाने का अख्तियार उन्हें नहीं, महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया। चेयरमैन PTI बेस्टर गौहर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अली गंडापुर कद काठ वाले सियासतदान हैं, उनको सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसी गुफ्तगू ना करे जिससे पार्टी तकसीम हो। अली अमीन ने बहुत अच्छा काम किया, सूबा बहुत अच्छा चला। बानी के हुक्म पर वज़ारत आला फौरन छोड़ दी। सोहेल आफरीदी को भरपूर सपोर्ट किया। मैं तो हमेशा कहता हूँ, जो करना है पार्टी के प्लेटफॉर्म से करें। जब आप बानी की फैमिली मेंबर पर तनकीद करेंगे तो हालात मजीद खराब होंगे। हमारा एक ही मकसद बानी की रिहाई होना चाहिए। नेपरा ने नए कवानीन जारी कर दिए। नेट मीटरिंग खत्म करके नेट बिलिंग नाफिज की जाएगी। डिजिटल ग्रिड और सोलर सालफीन के लिए नए असूल लागू होंगे। खरीदी गई बिजली एनर्जी परचेज प्राइस के हिसाब से अदा की जाएगी। मौजूदा दरख्वास्तें पुराने कवानीन के मुताबिक मुकम्मल की जाएंगी और सार्फिन के लिए 30 दिन की आर्जी राहत दी गई। आइस्को समेत तमाम मुतल्लिका कंपनियों को हिदायत की गई कि नए कवानीन पर फौरी अमल दरामद करें। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।